आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन और दिव्य उपचार के लिए हम आप सभी का पूर्ण मन से आह्वान करते हैं। ओके, आज का टॉपिक था एंजाइटी। अब सबसे पहले मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन आया था। मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। वो क्वेश्चन ऐसा था कि क्या मैम हम लोगों में इमोशंस नहीं होने चाहिए क्या? क्योंकि आप इमोशंस रिमूव करने की बात कर रहे हो। सो इमोशंस होने चाहिए, पर वो कितने और कैसे यूज करना है वो भी हमें समझना है। क्योंकि जब हमें ऊपर वाले ने भेजा है तो ये सारी चीजों का मतलब होगा, राइट? इसीलिए मैं कई बार बोलती हूँ कि जब ऊपर वाले ने भेजा तब ये सारे सीड्स थे, आज वो वृक्ष बन गए हैं। सो वो जो सीड है उसको सीड ही रहने देना है, उसका यूटिलाइजेशन करना है, राइट? जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि एंगर, अब एंगर हमें करना है क्यों? क्योंकि अगर हम एंगर नहीं करेंगे तो आगे की जो जनरेशन है, या समझिए किसी से कुछ काम कराना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना? सो थोड़ा सा एंगर हमें चाहिए, पर कोई भी चीज अतिरिक्त नहीं होनी चाहिए। अभी की लाइफ में क्या हो रहा है, सब चीज अतिरिक्त हो गई है ना? फियर अतिरिक्त हो गया है, एंजाइटी अतिरिक्त हो गई है, इनसिक्योरिटी अतिरिक्त है, लो सेल्फ स्टीम अतिरिक्त है। पर ये सारी चीजें अगर थोड़े प्रमाण में है तो वो हमारे लिए नेसेसरी है। कोई भी अतिरिक्त रहना हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है? सो इमोशंस होने चाहिए, पर वो अतिरिक्त नहीं होने चाहिए, ठीक है? सो जिन्होंने ये क्वेश्चंस किया था मैंने उनको ये आंसर दे दिया है। ओके, अब आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है चिंता और उसके साथ असुरक्षा। अब चिंता एंजाइटी ले लेते हैं और असुरक्षा वही इनसिक्योरिटी। तो इन दोनों का संबंध है क्या? यस। जब भी आपको इनसिक्योरिटी रहेगी तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस कुछ ना कुछ फियर आपके मन में रहेगा, और वैसी घटना अगर घट गई तो ये फियर ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हमारे मन क्या करता है पता है क्या? वो बावरा है, वो और फियर में जाता है। अब ये ऐसा हुआ, पक्का ये ऐसा होगा ही होगा ही होगा ही। हम खुद ही इतनी बार उसको मैनिफेस्ट कर देते हैं कि फिर वैसा हो जाता है, और फिर वो एंजाइटी का रूप ले लेता है, राइट? सो कोई भी चीज अगर हमारे साथ होती है तो सबसे पहले तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए कि इट्स ओके, ये आज हुआ है, अब दोबारा नहीं होगा, राइट? क्योंकि कोई भी चीज जब हम मांगते हैं तो वो होती है, जब हम उसको छोड़ देते हैं तो उसको भी थोड़ा सा लगता है कि ओके वेट, अब ये मुझे बुला नहीं रही तो मुझे नहीं जाना। क्लियर? सो ये चीजें हमें नोटिस करनी है। तो एंजाइटी और इनसिक्योरिटी, इन दोनों का कनेक्शन है। तो आज भी हम लोग जो फॉरगिवनेस करेंगे इन दोनों को लेके हुए करेंगे। तो आपको जब भी मैं फॉरगिवनेस कराऊं तो आपको आज अपनी बॉडी पर भी ध्यान देना है, साथ ही साथ अपने विचारों में क्या चेंज आ रहा है। अब हम लोग इतने दिन से इमोशंस पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको फिजिकली कोई चेंज दिखा हो या इमोशनल जो चेंज दिखा हो। तो आपको आज भी ये चीजों पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर नोटिस कीजिएगा, ठीक है? यस। क्वेश्चंस आंसर मैं लूंगी आफ्टर फॉरगिवनेस। क्लियर? यस। सो फिर से हम रिलैक्स हो जाते हैं, बॉडी को शांत कर देते हैं। अपने सामने अपने ही शरीर को देखें, या अपने शरीर की प्रतिकृति को देखिए, और उसमें इनसिक्योरिटी या फियर या एंजाइटी जो आपको महसूस होता है उसको देखें। अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में करें,
परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे जो भी इमोशंस के सीड दिए हैं उसको जाने अनजाने मैंने अतिरिक्त कर दिया है। उसके लिए मैं आपसे पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि वो अतिरिक्त होने के बाद मुझे फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स होने लगी है। आज आज मुझे ये बात समझ में आई है। मैं आज से ही इन सभी के साथ फॉरगिवनेस या क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ। आप मेरी सहायता करें। शांतता से हमारे अंदर जो भी कॉन्शियस सबकॉन्शियस या सप्रेस इमोशंस है, फियर, एंजाइटी, ट्रॉमा या इनसिक्योरिटी, जिसमें जो लग रहा है उस पर अपना ध्यान रखें और शांतता से कहे, आज मैं अपने शरीर में से जो भी अतिरिक्त इमोशंस है उसे मुझे बाहर निकालना है और मुझे स्वस्थ होना है। मेरे अंदर ये जो सीड थे ये कब वृक्ष बन गए शायद मैं समझ नहीं पाई हूँ, पर आज मैं इन सभी वृक्षों को फिर से सीड बनाना चाहती हूँ। अब हम अपने बचपन में जाएंगे और देखेंगे कि कई बार जॉइंट फैमिली में या तो हमारे परिवार में जो भी एक छोटा बच्चा हो जिसकी वजह से हमें इनसिक्योरिटी आ जाती है, या तो मम्मी पापा काम पे जाते हैं तो भी हमें डर लग जाता है। तो बचपने से अपने आप को फिर से एक बार देखें और वो चीजों पर या वो प्रसंग पर जाकर अपने आप में क्षमा प्रार्थना करें कि जाने अनजाने मैंने इस सिचुएशन में अपने आप को नहीं संभाला और मुझ में इनसिक्योरिटी या तो एंजाइटी बढ़ गई है। हो सकता है ये प्रसंग आपके स्कूल में जाने के बाद हुआ हो। जब हम पहले दिन स्कूल गए थे और उसी दिन सब बच्चे रो रहे थे, शायद उनको देख के मुझे भी कोई भावनाएं आई थी, पर तब मैं समझ नहीं पाई।
सब बच्चों में, मुझसे भी, कुछ बच्चे देखने में अच्छे थे तो कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे। उनको देखने के बाद मुझ में हीन भावना आने लगी। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ पाया तो ये मेरा डर था। मेरे दोस्त मेरी मजाक उड़ाएंगे या मेरे घर वाले मुझे समझ नहीं पाएंगे। अब वहां का सिचुएशन हमने जाने अनजाने कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया। हम पढ़ने लगे, हम आगे बढ़ने लगे। जब हम 10th 12th में आए, फिर से वही परसेंटेज, क्योंकि अभी इसी पर मेरी जिंदगी थी। मुझे अपने लाइफ के गोल करने थे। फिर से मुझे इनसिक्योरिटी और फियर ने घेर लिया था। उस पर परिवार का दबाव था। मुझे अच्छे मार्क्स लाने ही है। ना चाहते हुए भी मेरा डर बढ़ने लगा। पर वही था, किसी को बताते नहीं थे क्योंकि तब कोई समझ नहीं पाता था। फिर हमने या तो जॉब कर ली या तो हमारी ही दुकान में या तो बिजनेस में लग गए। सेम फीमेल में उनको शादी के लिए प्रेशर होना शुरू हो जाता था। अब ये जो सारी इमोशंस हैं, ये वापस कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड दब गए। फिर हमारी लाइफ शुरू होती है आफ्टर मैरिज। अब कोई छोटी सी भी बात कहता है तो मुझे बुरा लग जाता है। हम सोचते भी हैं, पहले तो मैं सहन करती थी, अब मुझसे सहन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसका कारण हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो डर और असुरक्षा का भाव है वो होता है। हम और बड़े हो गए, हमारे घर में भी बच्चे हो गए। अब उन सबको आगे ले जाने का और उनकी लाइफ में सेट करने का फिर से एक और फियर। और इन सब चीजों में जो सबसे बड़ा फियर होता है वो होता है, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे समझ पाएंगे या नहीं, लोग मेरी
भावनाओं को समझ पाएंगे या नहीं, मेरी इमेज बाहर क्या जाएगी। अब ये जो डर है, ये डर हमें खुद से तो अलग करता ही है, पर साथ ही साथ हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स भी दे देता है। और आज हम ये सारी परिस्थितियों को समझकर, एक एक जो भी हमारी घटना हुई थी उन सब को अपने सारे शरीर में से निकाल कर हमारे शरीर को स्वस्थ करेंगे। शांत रहे, सजग रहे। अपने शरीर में से वह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और नकारात्मक विचार बाहर निकलने दे। हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे शरीर में जो भी सीड दिए थे उसको जाने अनजाने मैंने वृक्ष बना दिया। उसके लिए मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। और उस इमोशन के कारण आज मेरे शरीर में जो भी मुझे मानसिक और शारीरिक तकलीफें हैं, उसके लिए मैं वो इमोशन को क्षमा करती हूँ। मैं वो सारी इमोशंस को क्षमा करती हूँ। शांत रहे, सजग रहे।
अपने शरीर में से वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और नकारात्मक विचार जिसके कारण अपना मानसिक शरीर और अपना शारीरिक शरीर में तकलीफ हो रही है, उन सभी को अपने शरीर से बाहर करें। अब अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रखें और अपने सामने उन इमोशंस को देखते हुए कहें, परम पिता परमेश्वर, जाने अनजाने मैंने ये सीड को जो वृक्ष में बना दिया था, आज उसे फिर से सीड की तरफ लेके जाए, ताकि उस वृक्ष के कारण जो भी मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी वह ठीक हो जाए। मेरे साथ साथ उन सभी को भी मैं ब्लेस करती हूँ जिनको ये इमोशंस के कारण तकलीफें हो रही हैं, तो उनके भी वो जो इमोशंस फ्री बन गए हैं उनको सीड में तब्दील कर दे, ताकि उनके जीवन में भी फिर से खुशियां आए। अब हम अपने हाथ फिर से रिसेप्टिव पोजीशन में रखेंगे। हाथ आकाश की तरफ खुले। हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे भी आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान प्रदान करें। इन इमोशन के कारण जो भी मुझे तकलीफें हुई थी उसे निकाल कर मुझे संपूर्ण स्वस्थ करें। अपने हाथ फिर से नमस्ते पोजीशन में रखें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता,
क्षमा के देवता, पूरा एंजेलिक किंगडम और मेरे उपचार देवदूत, आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन और दिव्य उपचार के लिए आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। ओके, जस्ट बी रिलैक्स। हो सके तो बॉडी को आज मसाज करके 1 सेट एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को बहुत हैवीनेस लग रही हो तो। यस, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं, पर उसके पहले मेरे आज 2 क्वेश्चंस हैं। एक, मैंने जो 2 होमवर्क दिया था उसका क्या अपडेट है? एक था लिख के जलाने मतलब बंद करने वाला, एंड सेकंड था खुद से बातें करने का। क्या रहा आपका खुद का एक्सपीरियंस सेल्फ, जब हम टॉक करते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? रेज हैंड करेंगे तो मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगी। यस कमलेश मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। ये सेल्फ टॉक तो मैं बहुत करती हूँ क्योंकि मैं अकेली अपने रूम में रहती हूँ। पर जब आपने सेल्फ टॉक बोला तो मैं थोड़ी कॉन्शियसली सोचने लगी। तो और मैंने कितनी जगह ये पढ़ा कि वी शुड बी वेरी कंपैशनेट टू अवर सेल्फ, क्योंकि सबसे ज्यादा सेल्फ टॉक हम खुद से ही करते हैं। तो पर पहले इतना सीरियसली नहीं देखा, जब आपने बोला कि सेल्फ टॉक करना तो मैं थोड़ी सीरियस हो गई अबाउट माई सेल्फ, कि वेयर आई वाज गोइंग रॉन्ग और ये सब थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने लगी। तो हम्म। और दूसरा वो बर्निंग का तो मेरे घर में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई एम स्टेइंग विद माय हाँ, डॉटर, उसके इन यस यस, लॉज वो तो भी आपने यहाँ मुझे पर है। बताया था। हाँ, बट मेरे को आज आपको थैंक्स, स्पेशल थैंक्स देने हैं, क्योंकि मैं जब भी प्राणिक हीलिंग सेशंस अटेंड करती हूँ तो वो कहते हैं कि आप दूसरों के लिए, जैसे कहते हैं कि दूसरों को भी प्रॉब्लम है तो आप उनके लिए नहीं कर सकते, उनको खुद ही करना पड़ेगा। पर आई डोंट नो आपने कैसे, आप कहते हैं ना कि एंजल्स खुद ही आपके मुंह से निकलवाते हैं। जैसे अभी आधा घंटा पहले ही, आई हैव जस्ट वन डॉटर, वन चाइल्ड, तो मैं उसके साथ ही रह रही थी। तो उसको शुरू से ही, शादी के बाद ही, एक तो हमारा कल्चर फर्क है, इट्स एन अरेंज मैरिज, फिर भी मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको कभी भी वो तारीफ चाहती भी नहीं है। फिर भी उसके इन-लॉज वगैरह ऐसे नौकरों के सामने उसको करते रहते हैं कि वो नौकर भी आके उसको बताते हैं, तो उसको समझ नहीं आती। उसने सब कुछ अपना गुरु जी पे छोड़ दिया, जो उसके गुरु जी, और फिर भी वो इंसान है। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं उसके लिए कुछ करूं, बट whenever I attend pranic healing sessions वो कहते हैं नो, she'll have to do it for herself। और वो कर रही है अपने तरीके से, अपने गुरु जी के मार्ग से, पर मैं उसको अपने तरीके से करना चाहती हूँ। आई थिंक आई हैव टेकन टू मच ऑफ योर टाइम। नहीं नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली कैसा होता है, हर किसी को अपने लेसन सीखने होते हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि मैं कर रही हूँ तो टेक हर टाइम, उनको अपना टाइम दे दीजिए। हाँ, अगर वो नहीं हैंडल कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप उनको बाद में हेल्प कीजिए। बच्चा चलना सीख जाता है, गिरता है तो तुरंत पकड़ते नहीं है ना, चलने देते हैं। गिरा, ओके कोई नहीं, उठ के फिर से चल, जस्ट लाइक दैट। मैं उसकी कुछ हेल्प नहीं कर सकती। आई ऑलवेज थिंक कि वो मेरे से कहीं होशियार है। पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई आई एम ऑलरेडी क्वाइट एजुकेटेड, वो भी है, पर उसके प्रॉब्लम्स में मैं नहीं कुछ कर सकती है। आई जस्ट कांट, मैं सिर्फ प्रे कर सकती हूँ, जो बस हमारे आप बुद्धिस्ट। प्रे कीजिए, आप प्रे हाँ, कीजिए, उनको रास्ते मिलते जाएंगे। इट्स ऑलरेडी ट्वेंटी ठीक है। फोर ईयर्स वो बिल्कुल सही अपना कर रही है, सब समझती है, पर जब वो ऐसे कहते हैं मुझे बहुत दुख होता है, मैं क्या करूँ। तभी ब्लेस अभी कीजिए आज उनको आपने, रेगुलरली। आज वो तो मैं करती हूँ, और आज आपने मुझे नहीं बताया कि एंजल्स ने ही आपके मुंह में ये वर्ड्स डाल दिए
कि आपने बोला जो आपने बिल्कुल अभी बोला है, आई डोंट नो यू रिमेम्बर और नॉट, कि जो आप जैसे ही स्थिति में है आप प्रे करो कि उनके भी वो ट्रीज सीड्स में बन जाएं। ये आपने अभी कहा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, कादम्बरी मैम ने एक मैसेज डाला है, बट कादम्बरी मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको जो फील हुआ है वो प्लीज आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा, उन्होंने बोला है कि मैंने सेल्फ टॉक किया तो मुझे मेरे ऑरा में चेंज लग रहा था। डेफिनेटली अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगा ये सुन के, मतलब पढ़ के, सुन के नहीं, पढ़ के। ओके। और या, थैंक यू कादम्बरी मैम। ओके, मनीषा मैम, ओके मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। मैम यस पहले मैम, तो अनम्यूट। अलका जयंती हाथ मनीषा उठा मैम, रहे हैं। जी हाँ आप मैं सुन पा अलका रहे हैं मैम को मुझे? भी बात कर रही हूँ। आप हाँ मनीषा जी। मैम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, मैंने अभी देखा अलका मैम को, मैं उनसे भी बात करती हूँ। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, बोलिए। मतलब मेरी सेल्फ टॉक में तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हुआ करती थी, अब बहुत जल्दी हो गई और बहुत छोटी छोटी चीजों पे नाराज होने लग गई। मतलब अच्छी टॉक नहीं होती जो होती है उसमें, मतलब फिर कई बार बहुत प्राउड भी होता है कि अरे वाह अपन ने तो बहुत सारी चीजें करी है, बहुत अच्छा किया है और अपन ने तो बहुत चीजें सरवाइव करी है। ऐसा भी होता है और मुझे ही नहीं पता कि सेल्फ टॉक में हमको टॉक क्या करनी है, हमारे बारे में अच्छा या क्या चीज करना है, मुझे ये समझ में नहीं आया। ओके, मैं आपका आंसर सबके साथ दूँ चलेगा, मैं और दो तीन लोगों को सुन लेती हूँ, जी उसके बाद बिल्कुल। मैं और आपको एक आंसर और देती चीज हूँ। मुझे पूछनी थी मैम, एक और चीज है यस। सेकंड, कि जब हम बच्चों को यस। बड़ा करते हैं तो हम मतलब वो इमोशनली हर्ट ना हो, आगे जाके वो बहुत सॉलिड पर्सन बने, तो हम लोग को अपनी परवरिश में क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो इसीलिए मैंने अभी बोला कि इमोशनल डिस्टरबेंस के कारण ही बहुत बार प्रॉब्लम्स होती है, तो आई हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई हो सके उतना मतलब लिमिट में ही उनको स्पेस दीजिए, बाकी उनको खुद ही लड़ने दीजिए। आजकल के पेरेंट्स बहुत ज्यादा पजेसिव है, मतलब हर चीज उनके सामने दे देते हैं। मत जी कीजिए जी। ना, है ना। जी हमें कुछ चीजें खुद लड़ी थी, खुद मिली थी और अच्छा लगा था, तो आई सिंपली जी। सजेस्ट कि भाई वो ही चीज बहुत अच्छी है, उनको खुद लड़ने दीजिए और उनको मिलने दीजिए, उसका बेनिफिट उनको अलग लगेगा। अदरवाइज तो ये हो जाएगा कि वो कुछ सालों तक आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर कई बार हम लोग ही थक जाते कि कब तक मैं ही करूँ यार, तू कर खुद का। नहीं मेरा जी मैम, मेरा कहने का मतलब यही था कि उनको इमोशनली ट्रबल में सपोर्ट करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? अगर वो बहुत ज्यादा ट्रबल है तो हेल्प करो, छोटा मोटा ट्रबल अच्छा। है तो लड़ने दो। हाँ नहीं, वैसे मैं ज्यादातर मैं छोड़ ही देती हूँ कि फिर वो बस अपने कुछ। आप ही सॉर्ट आउट करते हुए आते हैं कि हाँ मम्मी यस सही यस किया यस। आपने पहले तो। जी। अब आप ले लीजिए। ओके, थैंक यू। यस, मैं अलका मैम को अनम्यूट करती हूँ, बाद में दीपा मैम को भी लेती हूँ। अलका मैम। यस अलका मैम, बोलिए। आत्मा नमस्ते। आप नमस्ते। आ, मेरे को पूछना था दी कि नहीं मतलब नकारात्मक विचार भी अपन कागज पर लिख कर जला सकते हैं, जो जो नकारात्मक आते रहते विचार, कि कोई घटना ही लिखना जरूरी है? नहीं जो ना? एक्सेस आपको नकारात्मक विचार आते होंगे ना, उसको भी लिख दीजिए और जला दीजिए, चलेगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है। थैंक ओके, यू। सब लोग मुझे वो दो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, लेकिन आज का सेशन कैसा लगा बाय द वे? अच्छा, बहुत अच्छा था। थोड़ा लेट ही जुड़ी लेकिन नहीं अच्छा लगा। आज तो थोड़ा बहुत सुनने को मिला, कल नहीं मिला था, आज मिला। ओके। और ओके। कंफ्यूज हो गए थे कि ना आज है भी कि नहीं, है भी कि नहीं, इस चक्कर में है ना। है कि नहीं पता ही नहीं चल रहा था, इसलिए ना देखते वापस रख देते थे, बंद कर देते थे, और एकदम चालू नहीं किया, नहीं देखो नहीं, रोज तो चालू। रोज है डेली? है है, अभी रहेंगे हम लोग। कितने मतलब कल भी रहेंगे ना? वो सुरभि को पूछते हैं। मतलब अचानक से आएंगे? आऊंगी आऊंगी, कल हूं मैं। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। ओके दीपा जी, अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस, बोलिए दीपा जी।
आत्मा आत्मा नमस्ते मैम। नमस्ते। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। रोज मैं आपका सेशन सुनती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। कल वाला भी, आज वाला भी। अपने इमोशनल आउटबर्स्ट जो होते हैं, आंखों में आंसू आकर के निकालती हूँ कि जो भी अब तक मतलब मैंने अपने आप को सप्रेस करके रखा, तो वो सारी चीजें आपके इस सेशन से एक एक करके जो मैं अपने आप के ऊपर विजुलाइज करती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ, वो इतना मतलब आंखों में आंसू आकर के वो निकलते हैं। और मुझे बहुत दीपा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है मैम? हाँ बोलिए। हाँ अभी आ रही है। हाँ, मैं बीच में शांत हो गई थी, किसी और की आवाज थी। हम्म तो हम्म मतलब मैम बहुत अच्छा लग रहा है कहने का ये कुल मतलब कि जो अब तक मतलब है ना, शादी के बाद से लेकर के बच्चे होने से लेकर के अब तक के जो भी मतलब इमोशनल चेंजेस हुए, वो सारे हम्म। इस सेशन को आपके साथ निकालने का मतलब मौका मिल रहा है, आंसुओं के रूप में, या कह करके कि हाँ ये वाकई में मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं अपने आप के साथ बातें करके काफी हल्का फील करती हूँ। बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बस ये थैंक यू सो फीडबैक है ना, मच। आप मुझे राइट राइट डाउन करके भेजेंगे ना ग्रुप में, तो क्या है बाकी लोगों को भी वो आइडियाज आएंगे, है ना। सो बिल्कुल ये बिल्कुल सारी मैम। चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो हम नहीं लोग नहीं। मांगते हैं। हमें जो हाँ, अच्छा लगता है वो हम मांग लेते हैं। क्यों मैम, मैं ना, नहीं सच में अच्छी बात है। मैं भी मतलब आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा सेशन आपने कंडक्ट किया। कि हम लेडीज को कई ऐसी चीजें होती है जो हम शेयर नहीं कर पाते, और वही चीजें जब सबके साथ होती दिखती हैं कि अरे हाँ ऐसा इनके साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, और वो सुन करके अपने को इतना हल्का फील करती हूँ इस सेशन में आकर के कि बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यस, निहारिका मैम को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। निहारिका मैम बोलिए। आपको नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। actually, मैंने आज पहली बार आपका सेशन ज्वाइन किया है। ओके मैं खुद पे प्राणिक हीलिंग मैंने की भी है रातिक तक। ओके एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था। अम, मुझे सारी टेक्निक्स आती हैं, सब आता है, बट मैं अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ। ओके मतलब मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक भी कर रही हूँ, बहुत अपने आप को ही कोस रही हूँ, और लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ रहा है, मैं मैं अच्छा सोच ही नहीं पा रही हूँ। और मतलब एकदम अंदर से कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, यहाँ तक कि ट्विन हार्ट्स तक बैठ के नहीं कर पाती हूँ। इतना मतलब वो अंदर से भर जाता है कि हो ही नहीं पाता है। और अब मैं क्या कहूँ, लाइक मैं बहुत मतलब टफ लाइफ सिचुएशन देखिए से गुजर निहारिका, निहारिका एक काम कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे अभी आप कंटिन्यू सेशन में रहिए, क्योंकि इसमें मैं हीलिंग्स भी कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं फॉरगिवनेस भी करवा रही हूँ, राइट। जैसे आप सुन रहे होंगे कि बाकी लोगों में चेंजेस अच्छे आ रहे हैं, तो मे बी आप लोग आपको भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। एंड देन भी अगर उसके बाद आपको लगे कि फिर भी आपको कुछ बात करनी है, तो डेफिनेटली हम लोग मीट मतलब एक बात कर पाएंगे। सुरभि से हम लोग एक अपॉइंटमेंट दे दूंगी, जिसमें हम आपकी डिटेलिंग जान के आपको हेल्प कर पाऊंगी, ठीक है। बट फिर उसको फॉलो करना है, तो और मजा आएगा। ओके, कादम्बरी मैम के लिए थैंक यू सो मच। उन्होंने फिर से एक मैसेज डाला है। उन्होंने पूछा है कि सेल्फ टॉक में आपने क्या किया था, या समथिंग उनका कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि भाई मैं क्या करती हूँ। सेल्फ टॉक में मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम्स आपको लगती है ना, जैसे एक छोटे बच्चे की प्रॉब्लम्स बताती हूँ कि छोटा बच्चा कभी भी खेलता है और बाहर जाता है, तो वो क्या महसूस करता है कि भाई मैं मम्मी को बताऊंगा या पापा को बताऊंगा। वो आके मम्मी पापा को बताता है कि बाहर ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। अच्छा, ऐसा ऐसा हुआ वो बताएगा, लेकिन वहां पे जाके वो क्या करके आया वो बहुत बाद में बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि शायद पढ़ सकती है एक दो, है ना, इंटरेस्टिंग है वो एक दो पढ़ती है, तो वो बाद में बताता है, पर वो करके आ जाता है।
सेल्फ टॉक का मतलब होता है कि आपको कभी भी लगे कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स है, तो बाहर उसका रास्ता ढूंढने मत जाइए, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी है, तो वो आपके पास ही उसका आंसर होगा। शांत बैठ के अपने आप को ही पूछिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, जब दिमाग गर्म है ना, और बाद में आप सोचोगे ना, तो हमेशा आपको रॉन्ग कंसेप्ट ही दिखेंगे। पर जब दिमाग शांत है और बाद में आप सोचेंगे, तो मे बी आप उसके राइट आंसर निकाल पाएंगे और आपकी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। ठीक है। तो मेरा कंसेप्ट हमेशा ये रहता है कि मुझे कभी भी लगे कि आज मैं ट्रबल में हूँ, या मुझे कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा है, तो मैं किसी और के पास बाद में जाऊंगी। सबसे पहले खुद पे बैठ के सोचूंगी कि अगर मैं नहीं होती तो क्या डिसीजन हो देती, या लोगों को कैसे हेल्प करने के लिए बोलती। उसके बाद मैं वो सोच के डिसीजन लेती हूँ, एंड देन मैं उसको फिर आगे मतलब अप्लाई करती हूँ। ये मेरा टेक्निक मैं इस तरीके से यूज करती हूँ। आपको अभी इस टेक्निक को कैसे यूज करना, वो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। कुछ लोगों ने बोला कि क्या हम अपना बुरा बुरा क्यों सोचना है, मैं तो वो बोलती हूँ, हो गया सो हो गया, वो पास्ट है। अभी हमारी लाइफ में जहां पे हमें प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स के रास्ते हमें निकालने हैं, तो उसके लिए मनन करना पड़ता है। राइट। तो जब खुद के साथ हम मनन करेंगे, तो डेफिनेटली हम उसका आंसर निकाल पाएंगे। ओके। यस, कादम्बरी मैम को शायद उनका आंसर मिल गया होगा, मैं अपेक्षा करती हूँ। ओके। और किसी के कोई क्वेश्चंस? बाय द वे, अभी अभी अपने शांत है, अपने अपने ग्रुप में बहुत सब शांत हो गए हैं। या थैंक यू सो मच कादम्बरी मैम। एक्चुअली मुझे आज पता नहीं आपके मैसेज पढ़ने में आ रहे हैं, नहीं तो कई बार तो मैं मैसेज बहुत बार पढ़ती ही नहीं हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ बातें करने में होता है। ओके। मनीषा मैम, यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी मैम, बोलिए। आपके सेशन के बाद बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी मैम, कि ऐसा लग रहा था आप क्वेश्चन ना पूछे, बस आंख बंद करके रहे। इतना रिलैक्स, इतनी शांति मिल रही थी। और मतलब मुझे ना एकदम से वाकया याद आया कि कोई बच्चे को मेरे पापा ने वो दिलवा दी थी आइसक्रीम, और मुझे नहीं दिलवाई थी। वो काफी दिनों तक मुझे हर्ट करा हुआ था। आज वो मुझे इतने सालों बाद याद आया कि अरे वो मेरे दिमाग में रह गया था। मतलब थैंक यस। यू। और ये बहुत बहुत अच्छा सेशन था। और मतलब बहुत, मतलब आत्मा को बिल्कुल तृप्त और शांत कर देता है। थैंक यू। ओके, आई एग्रीड कि आपको अभी कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, शांत रहिए, पर एटलीस्ट मैसेज द्वारा मुझे बताते जाइए। इसीलिए क्योंकि मैंने क्या दोबारा होता है, दोबारा आई राइट किया मैंने, इसीलिए उस वक्त मैं बिल्कुल आई बोली एग्री। नहीं। क्योंकि थैंक क्या यू मैम। होता है कि यस, ये सेशन भी जो हम लोग लेते हैं, हमें भी कई बार कुछ कुछ चीजें इंट्यूशंस आती है और हम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि जब मैं ग्रुप में हीलिंग करती हूँ, तो मैं बहुत लोगों के कनेक्ट हो जाती हूँ। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी तो आपको लगेगा, अरे ये तो मेरे साथ हुआ था, ये तो मेरी चीजें हैं, इनको कैसे पता। बट हमें कुछ पता नहीं होता, ये बहुत बार सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, वैसे हमें भी कुछ मैसेज आते हैं और हम ये बोलते जाते हैं। राइट। सो यस, यही एक मुझे भी शेयर करना था। बट मुझे भी अच्छा लगता है, और मैं इसलिए सुरभि को बोलती भी हूँ कि सुरभि, थैंक यू सो मच कि आपने भी मुझे इन सबकी हेल्प करने के लिए बुलाया है, और मैं आगे करती रहूंगी, अगर मौका मिला तो डेफिनेटली करूंगी। बहुत बड़ा वाला थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। एक मिनट है या। ओके। ऑलमोस्ट अपना टाइम हो चुका है। राइट। तो अभी हम आत्मा नमस्ते कहते हैं, हैप्पी इवनिंग करते हैं, कल फिर से मिलेंगे। हाउ मच टाइम टू गिव बिटवीन बिफोर। एक मिनट, किसी ने एक मैसेज डाला है, हाउ मच टाइम टू गिव बिटवीन मील्स बिफोर द आफ्टर ईटिंग। हाँ, मील्स के लिए कुछ नहीं है, आप खाना पीना कर सकते हैं, सिर्फ आप 6 घंटे हाथ पैर मुंह नहीं धो सकते, बस इतना ही है। ठीक है। खाना पीना खाओ, ऐश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। यस। आत्मा नमस्ते, हैप्पी इवनिंग, बाय।